So electromagnetic waves क्या है? So basically it comprises of two things. First one is it is having electric field and it is having magnetic field. Okay. The electromagnetic waves contains two quantities, two things. One is magnetic field, other is electric field. Okay. And both fields are synchronized and it travels in one direction and both are synchronized. Okay. So you can call it oscillation. So second point, first point is electromagnetic waves comprises of electric and magnetic fields. Okay. Second thing, मतलब main components of electromagnetic waves are magnetic field and electric field. Second thing, it's synchronized oscillation of ये क्या है? ये synchronized oscillation है electric and magnetic field का. तो synchronized होने का मतलब क्या है कि एक साथ में ट्रेवल कर रहा है, एक कंटिन्यूटी के साथ में ट्रेवल कर रहा है ना? तो एक साथ में शुरू हो रहा है, एक साथ में खत्म हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग सिंक्रोनाइज्ड बोल रहे हैं, है ना? इन अ वैक्यूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब वैक्यूम में इसका जो ट्रेवल करने का रफ्तार है वो लाइट के स्पीड के बराबर है ना? यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इट इज बेसिकली व्हाट इट इज बेसिकली हैविंग टू वेव फॉर्म्स. एक ये चल रहा है जो ब्लू कलर में है और दूसरा जो रेड कलर में है. अगर आप रेड और ब्लू को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो एरोज को अगर आप देखेंगे तो इट इज समथिंग लाइक दिस. ये ब्लू एरो ऐसे है, या ऊपर जाने वाला है, और ये आउटसाइड ऐसे. ओके, इसका मतलब ये है कि बोथ आर, जिसमें लिखा नहीं हुआ आगे के पॉइंट्स में मेंशन किया हुआ है, इट इज दैट कि इट इज बेसिकली बेसिकली ट्रेवल्स इन, पहले तो सिंक्रोनाइज्ड है, दूसरा दोनों इसी सिग्नल जैसा ट्रेवल कर रहा है, वेव फॉर्म जैसा बना रहा है, एंड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर. दिस इज द की पॉइंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और वो ये है कि पहला, it is having two fields, magnetic field and electric field. Second thing is both are, it is having synchronized oscillation, मतलब synchronized way में oscillate करता है, move करता है. इसका स्पीड हमारा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है इन वैक्यूम. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि दोनों जो फील्ड है, ये ब्लू फील्ड एक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, से वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड जो रेड डायग्राम जो दिखा रहा है, ये रेड वाला जो वेव फॉर्म दिखा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये एक ऐसे करके चल रहा है, दूसरा ऐसे करके चल रहा है ना? तो आई होप कि नेक्स्ट पेज में इसका एक पीपीटी में ये सब आई होप कि विकिपीडिया में दिया हुआ था, काफी बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसको. वेयर इज दैट डायग्राम? लेट मी चेक दिस. ये वाला, इसको मैं रन कर रहा हूँ पीपीटी पहले, मतलब इस मोड में लेके आ रहा हूँ पीपीटी रन एग्जीक्यूट प्रेजेंटेशन मोड में, तो वो दिखेगा आपको. तो यहाँ पे आप देखिए कि यू कैन सी द GIF इमेज. GIF इमेज में एनिमेटेड फॉर्म में दिख रहा है हम लोगों को. सो इसमें क्या हो रहा है कि ये ऊपर वाला जो फील्ड है, ये फील्ड एक फील्ड बना रहा है एंड ये दूसरा फील्ड बना रहा है ना? ये एक, आप इसको मैग्नेटिक फील्ड समझ लीजिए, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लीजिए. तो ये जो ऑसिलेशन या इसका जो मूवमेंट चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है कि इधर से आधा वेव बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, आधा वेव बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो इस तरह से ये ऑसिलेट करता हुआ चल रहा है ना? तो ये की पॉइंट है अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, इसको प्रेजेंटेशन से हटा देता हूँ. इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि मुझे पता नहीं चलता है कौन आ रहा है, एडमिट हो रहा है. ओके, सो the next point, key point about electromagnetic waves is that electromagnetic waves of different frequencies are called by different names since they have different sources and effect on effects on matter. Okay,
इसमें क्या किया है कि इसका रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बहुत सारा फ्रीक्वेंसी है। तो इसको उसमें क्या है कि एक परपेंडिकुलर वाला पॉइंट इसमें मिसिंग दिख रहा है, मुझे पता नहीं आगे है या कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसको आप लोग ऐड कर लेना, या मैं आप लोगों को भेजने से पहले इसको ऐड कर लूंगा। ओके, तो इसमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देयर सो मेनी, कई सारे बैंड्स में उसको बांटा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो क्या क्या चीजें हैं, उसका इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे मतलब रेडियो वेव्स जब मैंने लिखा है तो इट इज हैविंग लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके रिस्पेक्ट में माइक्रोवेव्स का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसके बाद इंफ्रारेड लाइट है, रेड लाइट है, रेडिएशन है, विजुअल लाइट है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, एक्स रेज है एंड गामा रेज है। दीज ऑल आर बेसिकली योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 7 है, 7 डिफरेंट सेक्शंस में बटा हुआ है। तो ये ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज है, मतलब सबसे लोएस्ट जो है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ हमारा क्या होगा, वेवलेंथ उसका रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ, जैसे ये एक ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ, तो ये और ये एक सेकंड है, और मैं दूसरा ग्राफ बोलूँ कि कुछ ऐसा है यहाँ से यहाँ तक, उसमें 2 ऑसिलेशन हो रहा है, एक में एक ऑसिलेशन हो रहा है। ऑब्वियसली 2 ऑसिलेशन वाले का फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है और एक ऑसिलेशन वाले का फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। वेवलेंथ वैरी कर रहा है ना। वेवलेंथ क्या हो रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब जैसे जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है वेवलेंथ डिक्रीज होता है, या अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। ओके, तो दीज आर रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स जो है ये आपका वही वेव्स है जिसके हेल्प से आपका मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल आप लोग एंड इंफ्रारेड, इन दोनों को हम लोग जनरली रिमोट वगैरह के लिए या ये रेडियो ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, है ना। इंफ्रारेड लाइट क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका डिस्टेंस बहुत कम होता है, विद इन अ रूम होता है। जो आपका टीवी का रिमोट है या आस पास एक रूम में यूज होने वाला रिमोट है, वायरलेस रिमोट्स, वो आपका इंफ्रारेड पे ऑपरेट करता है। रेडियो वेव्स जो है वो दूर में भी उसको मतलब ऑब्स्टेकल्स उसको नहीं रोक सकता है, दीवार को वो क्रॉस कर जाता है ना। तो रेडियो वेव्स का भी इस्तेमाल हम लोग उस तरह के रिमोट के लिए करते हैं, या कि उस तरह का कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए वो कर सकते हैं आप लोग। वाइफ ये वॉकी टॉकी वगैरह में कर सकते हैं। ये विजिबल लाइट्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज। इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों यूजेस है। नेगेटिव ये है कि अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन जो है वो आपके बॉडी की स्किन को डिस्टॉर्ट करता है, खराब करता है, स्किन कैंसर में रिजल्ट करता है। एक्स रेज आप लोग जानते हैं, एक्स रेज का इस्तेमाल हम लोग और मेडिकल पर्पसेस के लिए करते हैं, है ना। बट excessive use of X-rays, gamma rays, these are not, even ultraviolet rays, these are not good for health. X-rays भी आपके पेनिट्रेट करके आपके बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है ना, तो इट इज नॉट गुड। बाकी ये ऊपर वाला जो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स है, इस वेव्स की वजह से भी बॉडी को प्रॉब्लम है, लेकिन ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से, आगे लिखा हुआ होगा। लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं इसमें कुछ लिखा हुआ है पॉइंट्स। Electromagnetic waves are emitted by electrically charged particles undergoing acceleration, है ना। मतलब ये एक ऐसे चार्ज पार्टिकल से जनरेट हो रहा है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, एंड these waves can subsequently interact with other charged particles exerting force on them, मतलब subsequent उसके बाद, and these waves can subsequently interact with other charge, दूसरे other charge particles से वो interact करता है और उसे force extract करता है, सॉरी exert करता है ना। तो अगला पॉइंट जो है वो, इसको हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जो हमारा कंसर्न का काउज है जिसकी वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, वो यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ऑल्सो नोन एज रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, is a disturbance generated by an electrical source that affect an electrical circuit by electromagnetic induction. Okay, तो ये जो है एक तरह का डिस्टर्बेंस है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है
उसकी वजह से ये डिस्टरबेंस क्रिएट करता है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, है ना। तो किस चीज में ये इंटरप्शन ला सकता है। लास्ट क्लास में हम लोग नॉइज के बारे में बात कर रहे थे। यू कैन कंसिडर इट एज नॉइज की बगल से कोई डेटा केबल जा रहा है, नेटवर्क का केबल जा रहा है, उसके डेटा को ट्रांसमिट होने में प्रॉब्लम करेगा। बगल से मॉनिटर का केबल जा रहा है तो वो उसके डेटा को फ्लो करने से रोकेगा, या रोक चाहे तो बिल्कुल ब्लॉक कर देगा काफी हाई सिग्नल है तो, या फिर ये कुछ तरह से डिस्टॉर्ट कर देगा जिसकी वजह से इमेज आपको प्रॉपर नहीं फॉर्म करेगा। द डिस्टर्बेंस में डिग्रेड द परफॉर्मेंस, है ना, क्या कर सकता है, तो इसमें डिग्रेड मतलब हटा देना परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस ऑफ सर्किट, और इवन स्टॉप इट फ्रॉम फंक्शनिंग। मतलब चाहे तो कुछ प्रॉब्लम होगा, डिस्टॉर्टेड इमेज दिख रहा है, डिस्टॉर्टेड वॉइस आ रहा है, या पूरी तरह से रोक देगा उसके काम को, फंक्शनिंग। ठीक है। In the case of a data path, these effects can range from an increase in error rate to total loss of data। जो भी हम लोगों ने बात किया कि नेटवर्क का केबल जा रहा है हमारा, और बगल में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि डेटा कुछ करप्ट हो रहा हो, या ये भी हो सकता है कि कोई पैकेट्स लॉस हो रहा है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारा पैकेट जितना डिलीवर हो रहा है जा रहा है वो सारे पैकेट्स को करप्ट कर देना है। ठीक है। तो these are various possible क्या क्या प्रॉब्लम से आ रहा है, और भी आगे चलते हैं। The effect of these radiations on chemical system and living tissues are caused primarily by heating effect from the combined energy transferred of many photons, है ना। इसमें वही मैंने बात कहा था कि जो कम फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव्स हैं, जो रेडियो वेव्स अगर हम लोगों को दिखा, माइक्रोवेव्स, इसकी वजह से केमिकल्स में भी प्रॉब्लम होता है, रिएक्शंस में भी कुछ इफेक्ट करता है, वो बॉडी को भी इफेक्ट करता है, और इट इज मेनली बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। दिस इज द कीवर्ड, क्यों हीट अप हो रहा है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना। अगला क्या है कि इन कॉन्ट्रास्ट हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट रे, है ना, जो लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स था, माइक्रोवेव्स था, उसकी बात किया हम लोगों ने। आगे बोल रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट रेज, X-rays and gamma rays are called ionizing radiation। इनको हम लोग ionizing radiation के नाम से जानते हैं। Since, क्यों ऐसा बोला गया है, since individual photons on such high frequency have enough energy to ionize molecules or break chemical bonds, है ना। मतलब क्यों ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि इसके पास इतना sufficient energy है कि वो मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर रहा है या केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है।